सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, एक रात 1000 महीनों के बराबर है। एक रात 1000 महीनों के इबादत के बराबर है। अब वो जो एक रात है उसमें 1000 महीने हैं। 1000 महीने बोले तो 80 या 80 पर 3 साल बनेंगे। 80 या 80 पर 3 साल बनेंगे। तो 80 पर 3 बार साल में एक बार शब कदर आएगी ना। 80 पर 3 बार क्या आएगी? शब कदर आएगी। अब ये जो 1000 महीनों की जो इबादत है 80 पर 3 बार शब कदर के साथ है या 80 पर 3 बार शब कदर नैसर का है? सवाल समझ में आया? अब जिससे 80 पर 3 साल होंगे तो साल में एक बार क्या आएगी? शब कदर आएगी। अब जो 80 पर 3 साल की इबादत का सवाब मिलेगा तो उसमें क्या वो 80 पर 3 बार शब कदर का भी होगा? तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 महीने वो होंगे और जिसमें शब कदर नहीं होगी। ऐसे 1000 महीने होंगे कि जिसके अंदर क्या नहीं होंगी? शब कदर नहीं होंगी। शब कदर की बरकत में हमें वो चीज़ मिल रही है। शब कदर में जागने की वजह से हमें वो चीज़ मिल रही है। तो फिर 80 पर दिन शब कदर क्यों देंगे? फिर 1000 महीने क्यों रखेंगे? जो 1000 महीने हैं 80 पर 3 बरस वो कैसे होंगे कि जिसमें शब कदर नहीं होगी। एक शब कदर को जागने की बरकत, एक शब कदर को जागने की वजह से 80 पर 3 बरस, कितने बरस? 80 पर 3 बरस अल्लाह के इबादत में लगने का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नामा अमाल में लिख देंगे। यानी कि 80 पर 3 बरस वो होंगे और जिसमें शब कदर नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इसमें शब कदर नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात को ही क्यों रखा? दिन को क्यों नहीं रखा? दिन के हिसाब से अरफात का दिन है, बड़ी बरकतों वाला दिन है जिसमें हज होता है। और दिन के एतबार से जुमा का दिन है और दिन के एतबार से ईद का दिन है, ईद उल फितर का और ईद उल अज़हा का। और फिर अय्याम तशरीक़ हैं, अय्याम तशरीक़ हैं 10, 11, 12, 13 किसके? बकरीद के। तो थोड़ी बरकतें
दिनों के अंदर भी है ना किस्में, तो फिर शब कदर को अल्लाह ने रात को ही क्यों मुंतखब फरमाया? और जो फजीलत रात के लिए रखी है अल्लाह ने दिनों के लिए उतनी क्यों नहीं रखी? अल्लाह ने दिनों के लिए उतनी क्यों नहीं रखी? मेरे अजीज़ों, दिन जो होता है ना वो मुशाहद होता है। दिन जो होता है मुशाहद होता है, और रात जो होती है वो गैब होती है। अंधेरा छा जाता है चारों तरफ से। क्या छा जाता है? अंधेरा छा जाता है। ये बामिसल गैब के हैं। किसके हैं बोलो? गैब के हैं। और दिन मुशाहद है, हर चीज़ खुल्लम खुल्ला दिख जाती है। हर चीज़ क्या होती है? खुल्लम खुल्ला दिख जाती है। और दिन में लोगों को मशगूली होती है। दिन में लोगों को क्या होती है? रात में यकसुई होती है। अल्लाह से कुर्बत के लिए बेहतरीन वक्त है रात, इसीलिए इसमें अवाबिन है, और इसीलिए इसमें तहज्जुद है, और इसीलिए इसमें मगरिब इशा फजर 3 नमाजें हैं। कितनी नमाजें? मगरिब इशा फजर, अवाबिन और तहज्जुद, यानी कि पूरे मिले तो 5 हो जाएंगे। रात का जो वक्त है वो सुकून का होता है, यकसुई का होता है। दिन में आदमी के जहन में दुनियावी धंधे, दुनियावी काम, दुनियावी मशागिल, अगर ये नहीं है तो भी आदमी के दिल में ये तमन्ना रहती है कम से कम जाको जरा बाजार तो भी देख का ना, जाके कम से कम क्या कर ना, बाजार तो भी देख का ना। लेकिन जब शाम हो जाती है हर परिंदा और अपने झोपड़े में आ जाता है। शाम होता है तो हर समझदार और हर फतीन आदमी और हर फितरत सलीमा वाला आदमी रात होते ही घर की तरफ को कूच करता है। जिसकी तबीयत में ज़्यादा शर होता है वो रात को घर से निकलता। जिसकी तबीयत में क्या रहता? शर रहती है, बुराई रहती है, उन क्या करता? रात को घर से बाहर निकलता। जिसकी तबीयत नेक और साफ़ रहती है और जिसकी तबीयत में सलीमुल फितरत रहती है वो क्या करता? शाम को घर की तरफ को आता। तो रात जो है सुकून की चीज़ है, यकसुई की चीज़ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हासिल करने के लिए सुकून का वक्त ज़्यादा मुनासिब है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कदर को दिन में नहीं सरका, किस में रखा है? रात में रखा है। दिन में नहीं, जैसा जितना आदमी को रात में सुकून होता है और उतना सुकून दिन में नहीं रहता। इस वास्ते वैसे भी ये जो शब कदर वाली रात ऐसी रात है, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह ने इसी रात में फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ने इसी रात में किसको पैदा फरमाया? फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी रात में फरिश्तों को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम का जो मादा है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी रात में जमा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की जो मिट्टी इकट्ठा की गई, जो मादा जमा किया गया, वो इसी रात में जमा किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों में उठाया, वो शब कदर की रात में उठाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन से आसमान में जो उठाया, कब उठाया? शब कदर के अंदर उठाया। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह इनायात जो कि अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, और सारे फरिश्ते भी और रूह भी। और ये किस में नाजिल होंगे? शब कदर में नाजिल होंगे। अगर तुम 1 रात इबादत करोगे तो फिर हम 1000 महीने का अजर देंगे। और वो महीने होंगे कि वो 1000 महीने वो महीने होंगे कि जिसमें शब कदर नहीं होगी। यकसुई का वक्त है, इसलिए अल्लाह ने
शब कदर को रात में अता फरमाया। हालांकि दिन के भी बहुत सारे मौके, जैसे अरफात का दिन है, ईदैन का दिन है, अय्याम तशरीक़ है और जुमा का दिन है, और ये सब दिन के एतबार से फजीलत की चीज़ें, लेकिन शब कदर की जो बात है और वो किसी और चीज़ में नहीं। अल्लाह ने मुस्तकिल इस रात के सिलसिले में सूरत नाजिल फरमाई, इसीलिए फरमाया या हत्ता मतलाइल फज्र, ये रात शुरू होती है गुरूब से। ये रात शुरू होती है कब से? गुरूब से, और कब तक रहती है? तुलुए फजर तक रहती है, तुलुए फजर तक रहती है। अब जैसे कल बड़ी रात गई ना, तो बड़ी रात में 9 बजे तक क्या करे भाई हमें? शेखुल हदीस ज़करिया अलैहिर्रहमा फ़ज़ाइल आमाल की किताब में लिखे ये बात। शब कदर बोल के हम बोल लेते जी, बोल लेते, लेकिन जब तक के ईशान की नमाज़ होती है तो ईशान की नमाज़ तक तकरीबन 9:30 बजे रखी, 9:30 बजे तक हमें किस में मशगूल थे? इधर उधर की बातों में, वेस्ट कामों में या खाने में या सोने में जी, और इसमें गुजार दी। और फिर उसके बाद चलो ईशान की नमाज़ हुई, तरावी भी हो गई, तरावी के बाद घंटा 1.5 घंटा क्या कर लिया? और कुछ इबादत कर लिया। उसके बाद और बाकी का वक्त जो है तुलुए फजर तक के, और उसको तो हमने ज़ाया कर दिया। जिन लोगों ने कदर की अल्लाह ने उनको कबूल फरमा लिया, लेकिन अक्सर तबका हमारा ऐसा है कि बस बड़ी रात के नाम से कि 9 साढ़े 9 बजे मस्जिद में आ जाते और 12-1 बजे जाके सो जाते, और फिर कि 9 बजे से पहले के टाइम का पता नहीं और 12 बजे के बाद के टाइम का भी पता नहीं, बस वक्ती तौर पर थोड़े से चीज़ के लिए आते और जो है कि अपना ये लेकर चले जाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये कुरान में ऐसे ही नहीं फरमाया, ये कुरान में ऐसे नहीं फरमाया। इसके भी बहुत बड़े माना मतलब है। इसका मतलब ये है कि तुम इस रात को थोड़ी देर इबादत करके छोड़ नहीं देना। अल्लाह क्या चाहते हैं? या हत्ता मतलाइल फजर से बस थोड़ी देर करके चलो भाई बड़ी रात की नमाज हो गई, चलो बड़ी रात की नमाज हो गई, चलो, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ये चाहते इस आयत के ज़रिए से बंदा मगरिब से लेकर तुलुए फजर तक, मगरिब से लेकर कब तक? तुलुए फजर तक अल्लाह ताला से लालच रखे। क्या रखे? लालच, उम्मीद रखे। इंसान की फितरत में लालच है। इंसान की फितरत में क्या है बोलो? लालच है। अल्लाह से क्या रखना? आज शब कदर है, अल्लाह कुछ दे दे। आज शब कदर है, अल्लाह कुछ दे दे, अल्लाह कबूल कर दे। उम्मीद लगाना। क्या लगाना? उम्मीद लगाना, हिर्स करना। दुनियावी चीज़ों में हिर्स करना ये गुनाह है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद लगाना, अल्लाह से उम्मीद लगाना ये बड़ी नेकी है। वल्लाहु यतवक्कलुल मुतवक्किलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवक्कुल करने वालों के लिए काफ़ी हो जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो बंदा अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि ईशा की नमाज जो है पढ़कर इत्तिबाए सुन्नत में सो जाए, इत्तिबाए सुन्नत में सो जाए, कोई गुनाह का काम ना करे, कोई गुनाह का काम ना करे, और फजर की उठकर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले। फजर की नमाज कैसा पढ़ ले? जमात के साथ पढ़ ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आदमी पूरे साल ऐसा करेगा उसे ज़रूर शब कदर मिलेगी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा, आधी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। और जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेगा और बकी आधी रात का सवाब मिलेगा। अगर कोई आदमी ईशा फजर पढ़ ले, ईशा फजर पढ़ ले, पूरी रात उसने जाग लिया और उसे शब कदर भी मिल गई। उसे क्या मिल गई? शब कदर भी मिल गई। जैसे पहले ही बता चुके कि शब कदर पूरी रातों में, साल की 360 रातों में दायर रहती है और रमज़ान में दायर रहती है, या रमज़ान के आखिरी अशरे में दायर रहती है, और या रमज़ान के ताख़रातों में ये रात दायर रहती है। और आखिरी बात क्या है? रमज़ान की 27वीं में ये रात क्या होती है? नाजिल होती है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते कि हम एक रात इबादत करके और अपनी इबादत को ख़त्म ना करें, बल्कि दायमी तौर पर हमें दाई बनाने के लिए, दायमी तौर पर हमें अमल पर लगाने के लिए, दायमी तौर पर हमारी लालच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ने के लिए अल्लाह इरशाद फरमाते हिया हत्ता मतलइल फज्र, कि तुम रात का वो हिस्सा ज़ाया और बेकार ना करो, ज़ाया और बेकार ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शब कदर पूरे साल की रातों में, पूरे महीने की रातों में और पूरे अशरे की रातों में और पूरे ताक़रातों में कोई भी एक रात हो सकती है। अल्लाह से क्या करना बोलो? उम्मीद लगाना, अल्लाह से लालच करना। अल्लाह ताला इंसान की फितरत में लालच रखा है। क्या रखा है? लालच रखा है। अब जैसे खेती बाड़ी वाले किसान क्या करते? धान पिकाते। क्या पिकाते? धान पिकाते। बेच दिया, धान बेच दिया। ये फिर धान बेचने के बाद फिर 2-4 दिन के बाद क्या रेट बढ़ गया? क्या बढ़ गया? रेट बढ़ गया। आदमी क्या सोचता? ओहो, अगर 2-4 दिन बाद में बेचता तो क्या होता मेरे को? इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? लालच बोलते हैं। यानी कि किसी चीज़ की हिरिस करना कि अगर ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा करता तो ऐसा होता। अब जैसे मेरी एक जगह है, मैंने वो जगह बेच दिया। मेरी जगह बेचने के बाद रेट बढ़ गया। पहले 5 लाख था, बाद में 10 लाख हो गया। बाद में क्या हो गया? 10 लाख हो गया। तो फिर वो सोच रहे हैं, ओहो, मैं अगर 2-4 दिन रुक जाता तो मेरे को क्या होता? और कुछ ज़्यादा मिलता। लालच, इंसान की तबीयतों में लालच होती है। अरब में एक मशहूर लालची गुजरे हैं, अशाब नाम है उनका, अशाब तामे कहते हैं। अगर कोई आदमी ज़्यादा लालची रहे तो बोलते हैं ना, अगर कोई आदमी ज़्यादा बेढंगे काम करता तो शेख चिल्ली हो गया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेख चिल्ली हो गया। अगर कौन तो लालची रहे तो क्या बोलते हैं? ये अशब हो गया बहन पूरा, ऐसा उनको बोलते हैं। उनके सिलसिले में लिखा है, मदीना मुनव्वरा में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पोतरे सालिम इब्ने अब्दुल्ला, अशब के पीछे छोटे छोटे बच्चे संगात पड़े। तो वो छोटे बच्चे क्या बोले मालूम ना? अरे सालिम के घर जाओ, सालिम इब्ने अब्दुल्ला के, उन्होंने खजूर बांटते ही जाओ। तो बच्चे सब जो है भागने लगे। उन्होंने भी पीछे से भागने लगे, उन्होंने भी पीछे से भागने लगे। जो वहाँ पर देख रहे थे, अरे भाई अब तक बच्चे तुम्हारा पीछा कर रहे थे, अब तुम बच्चों को पीछा कर रहे हैं, क्या बात है? तो अभी मैंने बताया उनको, वो बच्चे मुझे सता रहे थे, वो बच्चे मुझे सता रहे थे। तो मैंने बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि जाओ सालिम इब्ने अब्दुल्ला खजूर बांट रहे हैं। तो फिर तुम क्यों भाग रहे हो? मैं इस लालच में जा रहा हूँ कि सही बांट रहे हो, खजूर मिल जाएगी। सही बांट रहे हो तो मुझे क्या मिल जाएगी?
खजूर मिल जाएगी, इसलिए भाग रहा हूँ। यानी कि लालच। सही में बांट देंगे क्यों लोग, बांटे तो मैं भी ले जाना। उन्होंने खुद फरमाते अशरफ तामे कि कब्रिस्तान में किसी मुर्दे को दफन करने के लिए गए। कब्रिस्तान में दो आदमी मिलकर बात कर लेते, कब्रिस्तान में दो आदमी मिलकर बात कर लेते। तो जब भी दो आदमी बात कर लेते हो, इन्हों साइड से जाके कान लगा के सुनते। कहीं कहीं क्या सुनता है, ऐसा पीछे से बात सुनने कहीं का है तो नहीं, क्या तो मर गया सो आदमी, विरासत में क्या तो माल छोड़ेगी कि मेरे नाम भी क्या तो लिखेगी कि उनको सुनता हूँ, उसके बारे में क्या तो बोल लेती है कि तुम्हें। लालच ऐसी होती है, लालच का तो ऐसी होती है, ताना हिरिस करने वाला ऐसा। उन्होंने क्या तो भी बातें कर लेते रहेंगे, लेकिन इन क्या सोच के जा रहा है, इन क्या सोच के जा रहा है कि मेरे को भी क्या तो देना बोल लेती है, क्या तो मर गया सो आदमी, अब भाई अशरफ को क्या तो देवबल को बोल को मर गया कि वही बात कर लेती कि उनको जो सुनने जाता रहता सुनती है उनकी बात। एक तीसरी बात भी बताए कि एक आदमी मिट्टी के बड़े बड़े कुंडे बना रहे हैं, तो मिट्टी के कुंडी वाले को जाके बोल रहे हैं, अरे भाई इतने छोटे कहीं को बना रहे, अब जरे बड़े बनाओ। क्या बनाओ, अब जरे बड़े बनाओ। अरे जा रहे भाई, तू कहीं बोलता है मैं छोटे बनाते बड़े, तुझे क्या कहते? नहीं भाई, ये कुंडा मूल्य जागो, कौन तो भी दाने जारी गेहूँ जौ, क्या तो मेरे को हदिया लाया, तो जरा बड़ा लाया तो भला खाता, छोटा है तो मेरा नष्ट होता नहीं, छोटा है तो क्या होता है, मेरा नष्ट होता नहीं। लालची आदमी ऐसा था। मेरे अजीजों, अल्लाह से लालच करना, अल्लाह से लालच रखना। हमें दुनिया वालों से लालच रखते, दुनिया की चीज़ों से लालच रखते। शब कदर 1000 महीनों से अफजल रात है, अल्लाह ने कुरान में बताया, लेकिन हमें लालच नहीं आया। अगर वो लालच हमारे दिल में रहता तो हमें रात भर बैठती, पूरी रात बैठती, पूरे साल बैठती, पूरा महीना बैठती। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर की लालच में पूरा महीना इतिकाफ किया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर की तलाश में और रमज़ान के आखिरी 10 दिन में इतिकाफ किया और फरमाया अपनी उम्मत के लिए, पूरे साल में कभी भी ये रात आ सकती है, अल्लाह से लालच करो, अल्लाह महरूम नहीं करेगा। जो आदमी अल्लाह से लालच रखता, जो आदमी किससे बोलो, अल्लाह से लालच रखता, अगर उस दिन शब कदर भी नहीं होगी, अल्लाह उस अकेले के लिए शब कदर उतारेगी। अल्लाह उस अकेले के लिए क्या करेंगे बोलो, शब कदर उतारेंगे। बेतम चलने में आज है शब कदर, डोल में समा, नंदयाल में परसों, करनूल में फिर, सऊदी अरब में अलग टाइम, अमेरिका में अलग टाइम, जापान में अलग टाइम। जब शब कदर हुई तो पूरी जगह 21 बार नहीं होती। जब शब कदर हुई तो पूरी जगह, आज अमेरिका में भी आज ही है, लंदन में भी आज ही है, इंडिया में भी आज ही है, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मतला के एतबार से, जगह के एतबार से, लोगों के तलब के एतबार से अल्लाह शब कदर को अलग अलग रातों में बयान करते, अलग अलग रातों में उतारते। अगर कोई आदमी सही माना में लालच करने वाला होता ना, सही माना में हिरिस करने वाला, अल्लाह के ज़ाती अल्लाह, ये एक आदमी के तलब पर भी अल्लाह उसके लिए शब कदर उतार सकते। बताओ अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है क्या? अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में अशब ने कहा, किसने कहा? अशब ने, अरे इब्ने अब्बास के यहाँ दावत है, जाओ। क्या बोले? इब्ने अब्बास के यहाँ दावत है, जाओ। तो चंद लोग मदीने के उनके पास पहुँचे, जाकर बोले कि क्या, जाकर बोले ना क्या,
नहीं कहा तुम्हारे यहाँ तो दावत है। उन्हें किसने कही? अशब ने कही। किसने कही? अशब ने कही। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर उसने कहा है तो आप सबकी मेरे घर में दावत है। अब खाना खिलाने के लिए गए तो सबसे पहले लाइन में उन्हीं बैठ को है कहते अशब। दुनिया का एक दिलदार आदमी, अगर उसके ऊपर अगर कोई लालच करे, उसके ऊपर कोई क्या करे? लालच करे, अल्लाह जो वो बंदा उसकी लालच को पूरा करे, फिर हम अल्लाह पर लालच करें, अल्लाह पूरा नहीं करेंगे। वो तो अल्लाह पूरा नहीं करेंगे। फज़ल सदक़ात में एक और वाक़या लिखा है जी। एक हज़रत थे बेचारे कि उन्होंने अपना बगीचा जो है ठेके पे दे दिए। गुत्ते के देना बोलते ना, अपना बगीचा दे दी कि भाई 50,000 रुपये एक साल तुम्हें पिका लो। 50,000 रुपये एक साल तुम्हें क्या करो? पिका लो, तुम्हें गुत्ता दे दो। अब वो ले गया बेचारा, लेकिन वो साल नष्टम आया। वो साल क्या आया बोलो? नष्टम आया। वो साल क्या आ गया? नष्टम आ गया। तो अब उन्होंने परेशान हो गए, भाई कैसा करना, क्या करना। तो उनको बुला के बोले कि अच्छा क्या हुआ खेत का? मैंने कहा जी नष्टम आ गया, हमारे को असल भी नहीं निकला। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो 50,000 गुत्ता है ना, वो गुत्ता मैं तुम्हारे को माफ़ कर देता हूँ, लो मेरी तरफ से 25,000 रुपये ले लो। अब दे के भेज दिए। उनका ने है सुनो नौकरा बोले क्या हजरत वो एक तो गुत्ता तो माफ़ कर डाले, फिर उल्टा 25,000 कह के दिए। नहीं जी, उन मेरे से उम्मीद लगा लेंगा, मेरे खेत पिक जरा उम्मीद फ़ायदा आता, बिल्कुल नफ़े की उम्मीद कर रहा था, नफ़े की लालच कर रहा था। अब उसकी उम्मीद को मैं कहीं तोड़ना बोल को मेरा खेत ले को नष्टम कहीं को ना, उसके वास्ते मैंने 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। एक दिलदार आदमी, उससे जो आदमी उम्मीद लगाता, उम्मीद नहीं तोड़ता, अल्लाह कैसे तोड़ेंगे हमारी उम्मीद? अल्लाह हमारी उम्मीद कैसे तोड़ेंगे? इसीलिए मेरे अजीज़ों, ये जो शब क़द्र की जितनी फजीलतें और जितनी बातें, ये सारी की सारी चीज़ें हैं बंदे को अल्लाह से लो लगाना, लालच लगाना, हिरिस लगाना। जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करता उसके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाएगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता, अल्लाह पर लालच करता, अल्लाह पर हिरिस करता, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता। तो मेरे अजीज़ों, शब क़द्र की रात में आदमी अल्लाह से क्या करना बोलो? हाँ, नेकी की उम्मीद रखना। कुछ भी नहीं, आज ही शब क़द्र हो सकती है। हमारे मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती अनवर हक साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उन्होंने बताते थे कि हिदायत के सबक में बताया था, अगर कोई आदमी ईशा की नमाज में वितर की नमाज़ पढ़ता ना, ईशा की नमाज में कौन सी नमाज? वितर की नमाज। वितर की नमाज में 3 रकाता होती और 3 सूरे पढ़े आते। कितने सूरे पढ़े आती? 3 सूरे। हज़रत फरमाते थे पहली रकात में इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वाली सूरत पढ़ना, पहली रकात में ये पढ़ना, और दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ना, और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ना, कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ना। मेरे अजीज़ों, आदमी को याद नहीं रहेगा, आदमी को याद नहीं रहेगा। पूरे साल में शब क़द्र जब भी आएगी, वो सूरा पढ़ने की वजह से अल्लाह उसे शब क़द्र की शिरकत कर देगा। शब क़द्र क्या कर देंगे बोलो? शिरकत कर देंगे, शब क़द्र की शिरकत कर देंगे। आदमी इस नियत के साथ पढ़े, शायद आज की रात शब क़द्र हो, शायद आज की रात क्या हो? शब क़द्र हो। अल्लाह से लालच रखे, अल्लाह से क्या रखे? लालच रखे। एक आदमी को ज़िंदगी में एक बार अगर शब क़द्र मिल गई, एक आदमी को ज़िंदगी में एक बार क्या मिल गई? शब क़द्र मिल गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए अगली आने वाली ज़िंदगी सलामुन, क्या है भाई उसके अंदर? सलामुन। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा
बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अमरिन, आगे क्या है बोलो, सलाम। जिस आदमी को ज़िंदगी में एक बार अगर शब कदर मिल गई, उसकी बाकी ज़िंदगी कैसी होगी, सलामती ही सलामती। वो उस मज़े को महसूस करेगा, वो उस मज़े को महसूस करेगा, वो उस हलावत को क्या करेगा, महसूस करेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह से उम्मीद लगाते हुए, अल्लाह से तवक्कुल करते हुए, अल्लाह से तवक्कुल करते हुए शब कदर की तलाश करते रहो। अल्लाह कभी ना कभी हमें ये रात क्या करेगा, मैसर करेगा। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल उनकी तौफीक